हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मल कुमार और आपका अपना यूट्यूब चैनल एनके मिशन पॉइंट पर स्वागत है। तो आज के क्लास में हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित प्रश्न को, जो पार्ट 3 होगा। इससे पहले में के पार्ट हम 2 तक देख चुके हैं। पार्ट 3 में हम देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न को। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौने को उछाला नहीं जाता। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौने को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से हो जाते हैं मुश्किलें आसान, क्योंकि हर काम को तकदीर पे टाला नहीं जाता। क्योंकि हर काम को तकदीर पर टाला नहीं जाता। जी हाँ दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कोई चीज़ प्राप्त करने के लिए तो आपको लगनशील मेहनत करना पड़ेगा, तभी वो प्राप्त हो सकता है। क्योंकि विद्या एक ऐसा चीज़ है, आपके पास कितना रुपया पैसा धन दौलत कुछ भी हो, लेकिन आप चाहते हैं कि स्वयं हमें विद्या प्राप्त हो, तो आप पैसे से नहीं खरीद सकते। इसको प्राप्त करने के लिए आपको लगनशील मेहनत करना होगा, तभी ये पाया जा सकता है। तो क्लास चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस। यदि आप इसको लगातार देखते हैं तो आपको कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो आइए सीधा आते हैं प्रश्न पे। चलिए, प्रश्न है, किसी वस्तु को 45 रुपये में बेचने से 10% हानि होती है। इसे कितने रुपये में बेचा जाए कि इस पर 10% लाभ हो? है ना, कोई वस्तु है जिसे 45 रुपये में बेच रहा है तो 10% का हानि हो जाता है। अब कहता है कि उस वस्तु को कितना बेचे कि 10% का लाभ हो। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना क्या है, एसपी दिया हुआ है ना, 45 रुपया में वस्तु को बेचता है, यानी एसपी बराबर कितना दिया है, 4500 रुपया। ये एसपी है। पहले हम एसपी से ही सीपी पता कर लेते हैं कि उस वस्तु को खरीदा है कितना में, क्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य हमें पता चल जाएगा तो उसमें 10% लाभ निकाल लेंगे, तो विक्रय मूल्य पता चल जाएगा, है ना। विक्रय मूल्य तो ये भी है, लेकिन इस पर क्या है, 10% का हानि हो रहा है। तो हमें वो विक्रय मूल्य निकालना है जिसपे 10% से लाभ हो। तो चलिए, एसपी हमें 4500 है, 4500 पे हमें 10% क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो देखिए 10% हानि है, इसका होल वैल्यू निकालेंगे, WB होल वैल्यू क्या होगा, 1/10, 10% मान 1/10, हानि है तो घटा के लिखेंगे तो 9/10 हो जाएगा, है ना, 9/10। अब हमें क्या निकलेगा, सीपी निकलेगा। एसपी से हमें क्या निकालना, सीपी। जब एसपी से हमें सीपी निकालना हो, एसपी दिया है और सीपी निकालना है, तो क्या करते हैं, होल वैल्यू का उल्टा गुना करते हैं, है ना। क्योंकि विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य पता करना, तो देखिए कितना, 4500। 4500 का क्या करेंगे, होल वैल्यू का उल्टा करके गुना कर देंगे, तो 10/9। तो देखिए 9 से काटेंगे तो 9 × 5 = 45, ये 2 0 आ जाएगा, यानी 500 बार में कट गया तो कितना आ गया, 5000। इतना रुपया हो गया। हमें क्या पता चला अभी, सीपी, यानी इतना वो वस्तु खरीदा। देखिए अंतर बुझा रहा है ना, कि क्रय मूल्य 5000 था, अब बेच दिया कितना में, 4500 में, इसीलिए उसे 10% का क्या हुआ, हानि हो गया। लेकिन प्रश्न का कहना है कि वह कितना बेचे कि 10% का लाभ हो। तो अब देखिए क्रय मूल्य तो इतना है, अब कितना में इसको बेचेगा कि 10% का लाभ हो, तो यानी फिर से एसपी हमें निकालना है, ठीक है, एसपी जिस पे 10% का लाभ हो। तो यहां से देखिए एसपी जिस पर 10% का लाभ हो, 10% लाभ हो, ये निकालना है। तो देखिए कितना दिया है, 5000, ये क्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य 10% लाभ कमाना है, तो 10% लाभ बराबर का होल वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 10% मान 1/10 है, जोड़ के लिखेंगे तो 11/10। तो हमें क्या है, सीपी से डायरेक्ट एसपी पता करना है ना, सीपी से, यानी क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य से हमें विक्रय मूल्य निकालना, तो डायरेक्ट होल वैल्यू का गुना करेंगे, यानी 11/10 से गुना कर देंगे। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, अब 11 × 5 = 55, अब 55 पे कितना, ये 2 0 आ जाएगा,
तो 5,500 रुपया हो गया इसका विक्रय मूल्य। आंसर नंबर डी। अब यदि वो 5500 में उस वस्तु को बेचता है तब उसे 10% का लाभ हो जाएगा। चलिए इसका शॉर्ट देखते हैं, शॉर्ट में कैसे बना लेंगे, इसे भी आसान से बनेगा, तो कंसेप्ट के लिए हो गया। तो देखिए सबसे पहले यहाँ देखते हैं क्या रहा, 45 रुपये में जब वस्तु बेचता है उसे 10% का हानि होता है। इसका मतलब क्या, 90% में वस्तु को बेचता है ना। तो हम कह सकते हैं कि 90% बराबर क्या हो जाएगा, 4500, है ना। प्रतिशत में 90% और रुपया में कितना, 4500 रुपया, है ना। तो 90% पर बेचता है तो 4500 दाम, 1% पे बेचेगा तो कितना, 4500 बटे 90%, है ना। इसीलिए अब कितना बेचेगा, 10% लाभ होने के लिए 110%, 110% लाभ पे बेचेगा। तो 4500 बटे 90% गुना 110%, प्रतिशत कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 9 से काटेंगे तो 9 पचे, देखिए 45 है 2 0, 11 पचे 55, 2 0, इतना रुपया, यही हो गया आंसर, है ना। ये एक एक नियम तोड़ के बताया, आप डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते हैं। देखिए 90% 45, यहाँ डायरेक्ट 110% निकालिए, तो 4500 बटे 90 गुना कर दिए 110%, निकल के आ जाएगा 5500। जितना आप शॉर्ट करना चाहते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। तो आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 50% उसके विक्रय मूल्य का 40% के बराबर हो तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि का प्रतिशत है। तो क्या है, तो ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसे हमें निकालना है। देखिए कितना आसान है, क्या दिया है, क्रय मूल्य का 50%, यानी सीपी का दिया है कितना, 50%, लिख लिए। उसके विक्रय मूल्य के 40% बराबर है, तो देखिए बराबर, अब विक्रय मूल्य यानी एसपी का कितना, 40%, है ना, इसके बराबर है। देखिए प्रतिशत परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो सीपी बटे एसपी निकालें तो देखिए क्या आ गया, सीपी बटे एसपी यदि हम निकालें तो एसपी का गुना कितना है, 4, तो 4 यहाँ आ जाएगा, और सीपी गुना कितना, 5 हो गया। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो फिर यही फॉर्म में आ जाएगा। तो यदि हम सीपी बटे एसपी करें तो हमें ये पता चल गया कि सीपी अगर 4 रुपया रहा होगा तो एसपी 5 रुपया रहा होगा, है ना। इसका कहने का मतलब सीपी 4 रुपया है तो एसपी 5 रुपया होगा, अनुपात में यानी बट्टे में है। तो यहाँ देखिए हमें क्या हो रहा है, यह क्लियर है कि यहाँ लाभ हो रहा है ना। कैसे, तो देखिए सीपी यानी क्रय मूल्य 4 है और विक्रय मूल्य कितना, 5। यदि आप 4 रुपया में कोई वस्तु को खरीदे आप 5 रुपया में बेच देंगे तो क्या होगा, लाभ होगा। तो एक चीज तो यहाँ से कन्फर्म पता चल गया कि यहाँ लाभ ही हो रहा है। हानि वाला अगर ऑप्शन 2 दिया हुआ है तो देखिए छट ही जाएगा। अब आपको 2 ही ऑप्शन बचा है, तो देखिए निकालते हैं इसको। तो लाभ हो रहा है तो क्या निकालेंगे, लाभ प्रतिशत, है ना, प्रतिशत लाभ निकालेंगे डायरेक्ट। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बटे, अब देखिए यहाँ क्रय मूल्य होगा कि विक्रय मूल्य। तो एक चीज समझिए यहाँ पे, इसमें कहीं भी वस्तु का चर्चा नहीं दिया है ना। यहाँ किसी वस्तु क्रय मूल्य का 50% उसके विक्रय मूल्य के 40% बराबर है ना। लेकिन कितना वस्तु है वो चीज चर्चा नहीं था। अतः यह क्या है, अमाउंट का केस है। तो अमाउंट का केस किस पे निकालते हैं, हर हमेशा सीपी पे निकालते हैं। तो सीपी कितना है, 4, तो यहाँ 4 रखेंगे, प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुना कर देंगे। तो देखिए 4 से इसको काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा, यानी लाभ प्रतिशत बराबर क्या आ गया, 25% लाभ। तो 25% लाभ किसमें है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए प्रश्न है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात 16:17 है तो लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए अनुपात का भी प्रश्न आ गया है ना। अनुपात हम बता चुके हैं और देखिए परसेंटेज पढ़ा तो इसके अनुसार यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात कितना, 16:17 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यानी सीपी और एसपी का अनुपात हमें पता है ना, सीपी और एसपी, तो 16:17 हो जाएगा। ठीक, यानी
किसी वस्तु का क्रय मूल्य यदि 16 है तो उसका विक्रय मूल्य कितना है? 17 है। तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है ना, क्योंकि 16 रुपया में कोई वस्तु को अगर खरीदा है तो उसे 17 रुपया में बेच देता है। कितना का लाभ हो रहा है? तो 1 का लाभ हो रहा है। तो यहाँ से लाभ देखिए कितना हो रहा है? लाभ बराबर 1 हो रहा है। तो हाँ, अब हमें क्या निकालना? लाभ प्रतिशत निकालना है। तो देखिए प्रतिशत लाभ बराबर निकालेंगे। यह अमाउंट का केस है, जो कि वस्तु का कहीं चर्चा नहीं है। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टा में क्या होगा? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना? 16 गुना 100%। चलिए काट दीजिए 4 से। 4 चौका 16 और 25 चौका 100। 25 में हम 4 से भाग देंगे तो 6.1/4% आ जाएगा आंसर, है ना। 6 चौक देखिए, 6 चौक 24, 25, 25/4 आ जाएगा। तब ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? देखिए 6.1/4% बी नंबर ऑप्शन है, यही हो जाएगा आंसर। चलिए प्रश्न है, 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत कितना है? देखिए 36 संतरे बेचने पर, है ना, फल विक्रेता कितना हो रहा है? 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत कितना है? इस सवाल को बहुत ही तोड़ मरोड़ के भी पूछा जाता है। तोड़ मरोड़ कहने का मतलब, यहाँ हानि दिया ना, हानि की जगह पे कभी लाभ दे देगा कि लाभ दे के पूछ देगा। यहाँ क्या है? इतना विक्रय मूल्य दिया है ना, विक्रय मूल्य की जगह पे कभी क्रय मूल्य भी दे देगा, तब पूछ देगा प्रश्न को। तो प्रश्न छोटा ही थोड़ा उलझा देता है। तो देखिए ऐसा इसको समझिए कि कहीं कंफ्यूजन ना रहे। जब भी इस तरह का प्रश्न है कि यहाँ क्या दिया, 36 संतरे बेचने में एक फल विक्रेता 4% के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। जब भी विक्रय मूल्य के साथ हानि अगर हो, तो हानि हो तो जोड़ के लिखेंगे, लाभ रहेगा तो घटा के लिखेंगे। तो आइए इस प्रकार के प्रश्न देखिए बनाने से क्लियर हो जाएगा। तो 36 संतरे कितना है? 36 और 4 संतरे विक्रय मूल्य के बराबर हानि होते हैं। तो हमें क्या निकालना? हानि प्रतिशत ना। तो डायरेक्ट यहाँ लिखिए हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत देखिए तुरंत बन जाएगा। हानि प्रतिशत बराबर जितना दिया है संतरा ने विक्रय मूल्य कितना दिया? 4, तो 4 को लिख लेंगे, और हानि दिया है ना, तो जितना संतरे है टोटल उसमें हानि को जोड़ के लिखेंगे बट्टे में। तो 36 प्लस कितना दे देंगे? 4, इसमें गुना कर देंगे 100%। हानि है तो यहाँ जोड़ के लिखें, यहीं पर अगर लाभ रहेगा तो क्या करेंगे? घटा के लिखेंगे। उल्टा करना है, हानि है तो जोड़ के, और लाभ रहेगा तो घटा के। तो चलिए इसको काटिए। 4 बटे देखिए 36 4 कितना हो जाएगा? 40। तो यहीं पे काट देते हैं 4 से, अगर डायरेक्ट काटे तो 4 दही 40 कट जाएगा ना, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा? 10% का हानि हो जाएगा। 10% हानि, यही हो गया आंसर। आंसर नंबर कितना हो जाएगा? ए नंबर में, ए नंबर। देखिए यहाँ जिसको अगर प्रॉब्लम होता होगा, यहाँ थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, आते क्लियर कर देते हैं। 4 बटे क्या है? 36 प्लस 4 है ना, गुना 100%। एक स्टेप और बाहर रहेंगे तो देखिए 4 बटे हो जाएगा ये 40 है, गुना हो जाएगा यहाँ 100%। ये 4 दही 40 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, क्या बचा? 10 ही बचा ना, इसलिए 10%। ठीक, देखिए ये हानि पे आया ना, एक हम देखते हैं लाभ पे इसको। चलिए प्रश्न है, देखिए वही प्रश्न है, हम क्या चेंज किए? सिर्फ यहाँ हानि था तो हानि की जगह पे लाभ दे दिए, और लाभ वहाँ हानि प्रतिशत निकालना था तो यहाँ लाभ प्रतिशत दे दिए। तो प्रश्न इस तरह से चेंज करेगा। तो देखिए ये प्रश्न कैसे बनेगा? तो सेम उसी तरह लाभ प्रतिशत मांग रहा है ना, तो यहाँ लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर, तो कितना का लाभ हो रहा है वो देखेंगे। तो कितना का लाभ नहीं, 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होती है, ये दे ही दिया है, तो 4 यानी लाभ को ऊपर लिखेंगे, और जितना संतरा टोटल लिख के देंगे, और उसमें से क्या करेंगे? लाभ है तो घटा के लिखेंगे। हानि था तो यहाँ की क्या किए थे? जोड़ के लिखे थे, यहाँ लाभ है तो घटा करके 100% से गुना कर देंगे। अब देखिए
4 बटे कितना हो जाएगा 32, चूंकि 36 में 4 घट जाएगा गुना 100%। अब देखिए 4 अठे ये 32 कट जाएगा 8 बार में, 2 से काटिए तो 2 चौका 8 यानी 4 दूना 8 है, 25 चौका 100। 25 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 12.2%। ये क्या निकल गया लाभ प्रतिशत निकल गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये बी। देखिए यहाँ पे अगर हानि था तो ऑप्शन नंबर क्या था 10%। तो दोनों में अंतर है सिर्फ लाभ और हानि का। तो प्रश्न में भी आंसर में भी अंतर हो गया। चलिए इस प्रश्न को देखिए, यदि 1.5 दर्जन वस्तु को बेचने पर 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो हानि प्रतिशत क्या है। बोले ना ये प्रश्न को चेंज करके पूछेगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया था उसमें विक्रय मूल्य के बराबर, यहाँ दे दिया है क्रय मूल्य के बराबर। तो 1.5 दर्जन वस्तु बेचने पर 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होते हैं तो हानि प्रतिशत क्या करें। इस स्थिति में देखिए क्या करना, ये उससे और आसान है, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना। जब क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि प्रतिशत पूछ ले चाहे लाभ प्रतिशत पूछ ले, तो डायरेक्ट यहाँ ये करेंगे, हानि प्रतिशत पूछा ना तो हानि प्रतिशत ही निकालेंगे। हानि प्रतिशत यही पूछ रहा है, हानि प्रतिशत बराबर जितना वस्तु है उसको लिखेंगे ही, ठीक। और नीचे में जितना वस्तु रहेगा उसको लिख देंगे। ये देखिए 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो 3 वस्तु हानि कितना हो रहा है 3 वस्तु का। अब वस्तु है कितना 1.5 दर्जन। 1.5 दर्जन कहने का मतलब क्या 18 है ना। 1 दर्जन में 12 और 1.5 दर्जन तो 12 6 18। तो नीचे में क्या दे देंगे 18। 1.5 दर्जन बराबर देखिए 18 है ना। 1.5 दर्जन बराबर होता है 18 है ना। तो देखिए 3/18 कहेंगे 100% से गुना कर देंगे, इसमें और कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है। तो देखिए 3 से काट 3 6 का 18, ये कट जाएगा 2 तिया 6 और 50 दूना 100। तो देखिए 50 3 से भाग दीजिए, 16 तिया 48 50, तो 16.2/3% हानि। 16.2/3% ऑप्शन नंबर कितना सी, ये हो जाएगा। यही प्रश्न को देखिए इस तरह से पूछ सकता है, यदि 1.5 दर्जन वस्तु बेचने पर 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होती है, यहाँ दे देगा लाभ। देखिए इसी को हम चेंज करते हैं, लाभ होती है तो लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत क्या है। तो भी देखिए प्रश्न वही रहेगा, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट वही करना है, कुछ छेड़छाड़ नहीं करना। लाभ प्रतिशत दिया हुए ही है तो लाभ प्रतिशत डायरेक्ट निकालेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर इसको मान लीजिए 7 नंबर है, तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा, लाभ कितना का दे रहा 3 वस्तु, 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो 3 लिखेंगे ही। बटे में जितने वस्तु 1.5 दर्जन तो नहीं 18 गुना 100% से गुना कर देंगे, इसका भी आंसर सेम ही आ जाएगा। देखिए 3 6 के 18, इसको भी काटेंगे 6 से, यानी 3 दूना 6 50 दूना 100, तो ये भी आ जाएगा कितना 16.2/3%। बशर्ते अंतर यही होगा कि ये लाभ में गिनती हो रहा है, ऐसे पहले वाला हानि में गिनती हो रहा था। चूंकि हानि प्रतिशत दिया हुआ था तो हानि में, लाभ प्रतिशत दे रहा तो लाभ में। तो यही हो जाएगा इसका आंसर, आंसर नंबर सी। तो प्रश्न को इस टाइप से चेंज करके पूछता है। तो आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।